चैनल निशा कैम स्टडी। मेरा नाम है निशा साहू और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप कैसे वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे कोई भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है, वेस्पर थ्योरी क्या है और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनका सारा जियोमेट्री मैंने बता दिया है। अब उसके पर्पस या उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे आज, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला या कुछ फंडा जो है यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसमें जो यूज होगा वो होगा ईपी, उसके बाद है एनबी, उसके बाद है एनएन। और ये तीनों है क्या, है ना। ईपी जो है वो क्या है, आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है ये आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सेकंड जो एनबी है, एनबी क्या है, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। क्या है ये आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। और यहाँ पे जो एनएल है, एनएल क्या है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको क्या करना है, आपका जो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इसी तीनों के बेस पे सॉल्व होगा। तो जो ईपी है, ईपी को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जब यहाँ पे हमारा ईपी एन भी हमको मिल जाएगा, तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एन एल के लिए भी यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला रहेगा जिसमें हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ईपी के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा गाइस, वो ये फॉर्मूला रहेगा, वो हो जाएगा टोटल। आपको इलेक्ट्रॉन पेयर जब याद रखना है तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो ये रहेगा हाफ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाफ आ जाएगा, हाफ इंटू, अब क्या करना है आपको, हाफ इंटू यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम टू सराउंड बाय सेंट्रल एटम, है ना, कि आपका जो कितना एटम है, जो आपका जो सेंट्रल एटम है उससे सराउंडेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम टू सराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला रहेगा ईपी के लिए, आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका ईपी कैलकुलेट हो जाएगा तब क्या निकालना है आपको, एनएल निकालना है। तो एनएल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनएल के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एनएल के लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या हो जाएगा आपका ईपी प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका एन, ठीक है। यहाँ पे ईपी जो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी, इस पूरे में जब फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को। उसके बाद जो हमारा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको पुट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एन बी रखेंगे, है ना, एनएल नहीं एन बी रखेंगे, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर रखेंगे। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन का या एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और ये फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है।
ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपना एग्जांपल ले लिया है। अब एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे वेस्पर थ्योरी से हम लोग इसका जियोमेट्री शेप हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से आपको देखना है और जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या क्या है, मैंने आप लोग को 3 चीज बताया था कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। ईपी कैलकुलेट करना है, एनबी कैलकुलेट करना है और एनएल कैलकुलेट करना है ना। तो ईपी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, एनबी आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है और एनएल क्या है, आपका नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले ईपी को कैलकुलेट करते हैं। ईपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, फॉर्मूला यहाँ पे बताया था कि आपको लेना है यहाँ पे हाफ इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले देखो कि हमारे क्वेश्चन में आपका सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा। अगर मैं Cl(F3) का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो कैसे बन सकता है इसका स्ट्रक्चर, ये बन सकता है Cl मेरा जो है सेंट्रल एटम हो सकता है और यहाँ पे जो F है और ये F है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया मेरा F हो गया, मतलब ये 3 F मेरा बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन करे और यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा मेरा Cl हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक है, अब बोल रहे कि जो Cl है अगर मैं रूल को फॉलो करूं, फॉर्मूला को फॉलो करूं, तो यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल एटम। मतलब मुझे सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको मुझे निकालना है। तो आपको ये याद होना चाहिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका 17 होता है ना। तो सिंपल आप याद कर लो कि सबसे पहले कोई ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में मैंने आपको एक बार जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको फंडा बताया था कि 2 8 8 फिर आता है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका है ना 16 या फिर 32। ओके, मतलब आपको ये कैलकुलेट करते जाना है, उसमें ऐड करते जाना है कोई भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा जैसे सेंट्रल एटम Cl हो गया तो मुझे इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर उसके बाद जब आप आगे शेल में जाते जाओगे तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन्स कर दो, है ना। मैंने टोटल कितना कर दिया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया। अब कैलकुलेट करो 2 + 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे 17 कंप्लीट होने के लिए मतलब 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट शेल में कितने बचेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे आपके, टोटल बचेंगे पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी क्लोरीन की वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल, यहाँ पे क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल एटम, तो हमारा आ गया 7 प्लस उसके बाद क्या था, अब यहाँ पे निकालना था, क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ एटम इन सराउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम। मतलब आपके सेंट्रल एटम से कितने और जो एटम्स हैं वो सराउंडेड है ना। तो यहाँ पे देखो ये मेरा सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एटम से मेरे और कितने एटम ऐड है, यहाँ पे 3 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है। मतलब यहाँ पे 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है ना। मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ये 3 बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ, इसको ऐड करो आ जाएगा आपका 10। अब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो यहाँ पे फाइनली आपका जो ईपी है वो क्या आ जाएगा, आपका ईपी आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 है ना, तो डिवाइड किया तो हमारा टोटल ईपी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 5 हो गया। मतलब फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब सेकंड हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से सिंपल ही इजी है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा, है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या है, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया तो कितने बॉन्ड पेयर है बना रहे हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर बना रहे, या तो आप सिंपली यहाँ से भी देख सकते हो 3 है ना। सेंट्रल एटम के साथ 3 आपका मॉलिक्यूल अटैच्ड है ना, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपका टोटल यहाँ पे एनपी कितना हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे हमने अपना एनपी कैलकुलेट कर लिया, एनपी भी हमारा कैलकुलेट हो गया। बचा हमारा नंबर ऑफ लोन पेयर। अब हमको लोन पेयर कैसे बताना है, तो मैंने लोन पेयर को बताने के लिए आपको भी फॉर्मूला बताया
कि हमारा जो लोन पेयर होता है नंबर ऑफ एल या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर दोनों को माइनस कर दो, मतलब ईपी और एनबी को, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका ईपी माइनस यहाँ पे हो जाएगा एनबी। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना निकाला हमारा 5 निकला, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना निकला है हमारा 3 निकला है ना। तो यहाँ पे टोटल आप दोनों को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आया हमारे पास 2। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया एनएल भी निकल गया, ठीक है। तो टोटल हमने क्या निकाल लिया ईपी निकाल लिया, एलबी निकाल लिया, एनएल भी निकाल लिया, ठीक है, तीनों की वैल्यू यहाँ पे है। अब हमको क्या करना है इसका शेप बताना है इस मॉलिक्यूल का कि शेप इसकी जियोमेट्री क्या है, ठीक है, और ये कौन सा टाइप के मॉलिक्यूल को फॉलो करते हैं। तो आपको ये बताने के लिए क्या करना है, देखो अब हमारे पास क्या सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम को हम लोग किससे डिनोट करते थे ए से डिनोट करते थे ना ए। अब देखो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड पेयर, मतलब कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 3 निकला हमारा। तो बी को हम लोग क्या करते थे ए बी 3 आया हमारा बॉन्ड पेयर, मतलब 3 को। उसके बाद हम लोग क्या करते थे एल लिखते थे, तो एल हमारा यानी कि लोन पेयर कितना निकला है 2 निकला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा AB3L2, मतलब ये किसको फॉलो करता है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो हमारा एग्जांपल है किस टाइप के मॉलिक्यूल को फॉलो करता है AB3L2 टाइप के मॉलिक्यूल को फॉलो करता है, ठीक है। और हमको पता है कि जो AB3L2 जो मॉलिक्यूल होता है उसका जियोमेट्री क्या होता है, इसका जो जियोमेट्री होता है वो होता है आपका टी शेप होता है, ठीक है, टी शेप्ड होता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना था, ये ए आपका सेंट्रल एटम हो गया, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था अपना 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया था, ठीक है, और बचा अपना लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अपना लोन पेयर इधर आ जाएगा, सॉरी इसको इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा निकल गया था 3 बॉन्ड पेयर और यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा टी शेप्ड इसका जियोमेट्री होगा, ठीक है, मतलब ClF3 का मॉलिक्यूल है। अगर वेस्पर थ्योरी के बेसिस से हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा इसका जियोमेट्री या शेप कैसे नहीं मिला, हमको टी शेप्ड मिला। और किस टाइप के मॉलिक्यूल को फॉलो करता है, ये AB3L2 मॉलिक्यूल को फॉलो करता है, ठीक है। आई रियली होप कि ये आपको कैलकुलेट करने आ गया होगा और आपको अब अच्छे से सीख गए होंगे कि इसका शेप भी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, ये एग्जांपल है BrF5, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम क्या करना है, ईपी आपको कैलकुलेट करना है, एनबी और एनएल कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल पहले ईपी कैलकुलेट करते हैं। तो ईपी के लिए हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे हाफ था, उसके बाद यहाँ पे था हमारा नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन का, जैसे मैंने पहले बताया था तो आपको पता होना चाहिए, तो ब्रोमीन का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 7 होगा, ठीक है। प्लस अब क्या करना है आपको, क्या करना है अब यहाँ पे निकालना है जो हमारा जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कितने बॉन्डेड मॉलिक्यूल से या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या है सराउंडेड है। तो यहाँ पे 5 है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा यहाँ पे 12। अब दोनों को आप कट करोगे तो कट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास जो मिलेगा वो रहेगा यहाँ पे 6, ठीक है। हमारा BrF5 यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 6, मतलब यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 6। अब निकालना है क्या है आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनबी के लिए बस हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है कितना बॉन्ड पेयर बना रहा है। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है कि आपको नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हमने को पता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा ईपी रहता है तो ईपी माइनस क्या कर देते हैं हम लोग एनबी कर देते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या है दोनों की वैल्यू है, ईपी की भी वैल्यू है और एनबी की भी वैल्यू है ना। तो आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे पहले पुटअप कर देते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 5। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपली एनएल जो है नंबर ऑफ लोन पेयर उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखते हैं ये किस टाइप के मॉलिक्यूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे
जो हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या है, 5 है, मतलब ए बी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एल देखो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे हमारा हो गया एल। मतलब ये किस टाइप के मॉलिक्यूल को फॉलो कर रहा है, ये जो है वो आपका AB5L मॉलिक्यूल को फॉलो कर रहा है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड पेयर है आपके, टोटल है आपके 5 बॉन्ड पेयर है ना। तो ये हमने अपना बॉन्ड पेयर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो मैंने क्या कर दिया, अपना एक लोन पेयर बना दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाता है, ये बनाता है आपका स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाता है, ठीक है। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि यहाँ पे प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा तो इस मेथड को यूज करके अप्लाई करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का उसका शेप निकाल सकते हो या जान सकते हो, ठीक है। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आया होगा, वेस्पर थ्योरी पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।